तो ऐसी अच्छी फ़िल्मों की तलाश नहीं मुझे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। मुझे लगता है दिल में अगर प्यार हो, तो सब सही रहता है। तो वो एक्साइटमेंट तो रहता है, वो रहना चाहिए हर एक। तो जैसे मैं पहले तामिल कहती थी, तामिल तामिल, अब पता चला तमिल। तो क्या उसने लड़के को थप्पड़ मारा या फिर डर के भाग गई? तब मुझे कॉल आया था उनका। तो पहला कॉल है, मेरे पास तो नंबर नहीं था, मैं तो काट दिया। हाय, I'm वामिका गब्बी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। है खूबसूरत, मासूमियत पे मत जाना, अपनी एक्टिंग से लोगों के बीच मचा देती है खलबली। तो आज हमारे साथ है वामिका। गब्बी। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपका जो वेब सीरीज है लोगों को काफी पसंद आ रहा है, थैंक यू। आपका रोल काफी पसंद आ रहा है और उसमें आप काफी यूनिक दिख रही है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आपके शुरुआती दौर से, जब आप, वैसे तो आपका शुरुआत, जो आपका डेब्यू है वो तो जब वी मेट से था, लेकिन जब आपको ट्रैक मिला वो थे यो यो हनी सिंह जी के साथ। ओह हाँ, पहली यस। फिल्म। यस। तो हम जानना चाहेंगे यो यो हनी सिंह के साथ जब आपका शुरू हुआ था और अब विशाल भारद्वाज सर के साथ कैसा रहा आपका सफर? एक्चुअली पहली फिल्म जो थी मेरी 16 थी, जो कि हिंदी फिल्म थी। यस। पंजाबी में पहली फिल्म मेरी तो मेरा भाई मैं तेरा भाई, दैट वाज विद यूयू हनी सिंह। तो तब तो मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही थी कि किस तरह से मुझे काम मिले और अच्छे रोल्स मिले। और तब मुझे ये फिल्म मिली थी। मैं और मेरे डैड गए थे मिलने डायरेक्टर से, और उनको पता था कि मैं हिंदी फिल्म का एक शूट कर चुकी हूँ उस वक्त। तो तब मुझे वो वाली फिल्म मिली, आई वाज रियली हैप्पी। तब योयोस हनी सिंह के बहुत उस वक्त नया नया बहुत सबका हाइप था। क्रेज था। यस। और उस वक्त तो बहुत अच्छे गाने उनके, कुछ गाने तो बहुत ही सुंदर थे। इवन उनकी जो आज पहली तक एल्बम उनके आई अभी भी थी, फैन है, लोग वही गाना सुनते आ रहे। उनकी पहली एल्बम बहुत ही खूबसूरत थी। जो अ, उनमें से कुछ सॉन्ग्स मुझे भी नाम नहीं याद, लेकिन कुछ गाने थे उनके इतने सुंदर थे। तो वो उस वक्त का टाइम था। आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट आई एम गेटिंग टू डू माय फर्स्ट पंजाबी फिल्म विद यो हनी सिंह। या लेकिन चंडीगढ़, फिर हरियाणा, पंजाबी मूवीज करना, फिर अब वेब सीरीज पे आप कम बैक कर रहे हो, तमिल, तेलुगु, इतने सारे मूवीज यार, कैसे आप लोग ये सब बीट करते हो, हर लैंग्वेज, ये सब? सर्वाइवल, काम की भूख, अच्छे काम की भूख। अ, और अगर एक ही इंडस्ट्री से अच्छा काम ऐसे ढूंढते रहोगे तो जल्दी नहीं मिलता है, बहुत वेट। तो आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं वो एक तरीका था कि दूसरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्म मिल रही है, कि यहाँ पे बुरी नहीं करनी है, तो यस। यहाँ पे अच्छी करूँ और बाकी नहीं करूँगी, एक और अच्छी करूँ, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में कर लूँगी। तो ऐसी अच्छी फिल्मों की तलाश नहीं मुझे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम करने का मौका दिया, और अपने ही देश को और जानने का मौका दिया। नहीं तो हमारे हमारी खासियत ही है इस इंडिया की, भारत की, देश की, कि अलग अलग कल्चर्स हैं एक ही कंट्री में। तो मुझे वो सब एक्सपीरियंस करने को मिला, उन कल्चर्स की कहानियों में हिस्सा लेने का मौका मिला। तो मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि बहुत कम ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आप दूसरे स्टेट्स के लोगों के साथ ऐसे घुल मिल सको जैसे मैं घुल मिलती हूँ। जब फिल्म का शूट होता है तो एक एक दो दो महीना सब साथ में रहते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं। जी। तो इसमें से सबसे बेस्ट लैंग्वेज आपको कौन सा लगा, इजीली या फिर लैंग्वेज तो मुझे पंजाबी, क्योंकि मेरी वो मदर टंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट? अपार्ट फ्रॉम दैट मलयालम। ओह, या तो आप उसको सीखे थे या ना फिर? मुझे मलयालम आती है, ना मुझे तमिल, ना ही तेलुगु। पर मैंने उन सब में फिल्में की हैं। सीखना चाहती हूँ पर बहुत मुश्किल है, यस। कंप्लीटली अलग है। बहुत पर अलग। हो सकता है आने वाले सालों में सीख ही जाऊँ। इवन हम जैसे बोल भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, अभी गुजराती, मराठी ये सब रहता है तो हम समझ सकते, बोल सकते, लेकिन मलयालम तो बहुत अलग या हो जाता तो है। जैसे मैं पहले तामिल कहती थी, तामिल यस। तामिल, अब चला तमिल। तमिल, यस। तो वो तमिल। हाँ। तो वो इतनी, हम नॉर्मली वैसे हमारी लैंग्वेज, उनका तो पूरा प्रोनाउंसिएशन ही अलग है। यस। तो वो डिफिकल्ट लगता है, बट आई थिंक मैंने इतनी बार डायलॉग्स याद कर लिए हैं कि वो मेरे लिए इजी है उनका प्रोनाउंस करना। लेकिन लैंग्वेज सीखना भी यस। देखती हूँ होपफुली। लेकिन नेक्स्ट टास्क आपका यही रहेगा अरे बिल्कुल, शायद। मुझे आई वुड लव कि अगर मुझे उनकी लैंग्वेज बोलना आ जाए
तो मेरे डायलॉग्स कितने इजी हो जाएंगे, फिर मैं अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ। तो हम बात करेंगे आपके स्टार्टिंग से, जब वी मेट में आपने डेब्यू किया था, करीना कपूर की आप बहन बनी थी, तब कितना एक्साइटेड थे? आपको ऐसा लगा था अरे मैं करीना कपूर की बहन हूँ, मुझे उनको देख, क्योंकि आपका एज भी उस टाइम काफ़ी छोटा था, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, तो उस टाइम में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का रहता है, अब जितना नहीं रहेगा उससे ज़्यादा रहता, तो नहीं क्या नहीं, कुछ था? उतना ही रहता है, पर अलग चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट हो जाता है। अगर एक्साइटमेंट नहीं होगी तो नहीं कर पाऊंगी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त अलग तरह का एक्साइटमेंट था, क्योंकि पहली बार मैं 7वीं क्लास में थी जब वी मेट शूट की थी। तो मेरे लिए तो पहली बार फिल्म का सेट देखना, इतने बड़े स्टार्स और इम्तियाज़ अली, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, तो वो सब देख के एक्साइटमेंट ही अलग था। अब जब मैं विशाल भारद्वाज की फिल्म खुद कर रही हूँ, इसका एक्साइटमेंट अलग है। अब जब इंटरव्यूज कर रही हूँ तो मेरे पास कितना कुछ बात करने के लिए है, इसका एक्साइटमेंट अलग है। तो वो एक्साइटमेंट तो रहता है, वो रहना चाहिए हर एक, कोई भी आई थिंक इंसान कोई भी तरीके का जो काम करता है, अगर वो उसके लिए एक्साइटेड रही है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप करीना मैम से या फिर शाहिद कपूर से मिले कभी? जी, वो इतनी अजीब बात है कि उन्हीं के भाई के साथ मैंने एप्पल की फिल्म की थी, ओके। फुर्सत, जो कि विशाल सर ने हाँ। डायरेक्ट की थी। तो इतनी अजीब बात है कि मैंने शाहिद कपूर के साथ तब काम किया था और अब ईशान के साथ काम किया, और फिर जब हमारा प्रीमियर हुआ था तब मैं उनसे मिली थी, तो वो मुझे मिले ही शायद सर, एंड ही वाज लाइक इतनी जल्दी इतनी कैसे बड़ी होगी, ऐसे मुझे नहीं पता। थैंक गॉड हो गई हूँ। बात करेंगे आपके जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट है आपके रोल। चार्ली चोपड़ा की बात करें, आप ही जूबली की बात करें, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो वो आप कैसे लेती, कैसे प्रिपेयर करती है, क्या चैलेंजिंग रहता है, कितना एंजॉय करती है? कुछ नहीं, सब स्क्रिप्ट में होता है, सब कैरेक्टर्स अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि सब अलग अलग इंसान हैं। जैसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंसान ना, यस। उन्हीं को कैरेक्टर मतलब, बस उनको समझना पड़ता है, बिल्कुल समझ ले तो पूरा बिल्कुल फ्लो में सेम यही है। तो और Yes. जब हम पढ़ते हैं तो उनको समझ ही रहे होते हैं कि ये कर क्या रही है, क्यों कर रही है, वो समझना होता है कि अगर फिल्म में उसने लड़के ने छेड़ा तो क्या उसने लड़के को थप्पड़ मारा या फिर डर के भाग गई, किसी को बताया या नहीं बताया, लेकिन अगर मारा तो क्यों मारा, उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि उसमें इतनी हिम्मत है, या अगर डर गई तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी स्क्रिप्ट में आपकी स्क्रिप्ट आपको छोटी छोटी सवाल आपकी स्क्रिप्ट आपको पूछने पे मजबूर कर देती है, उससे आप समझते हो, इट्स लाइक आप किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो, और हर इंसान अलग होता है। मैं भी चंडीगढ़ से हूँ, मेरा भाई भी चंडीगढ़ से है, हम एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही माँ के पेट से हुए हैं, मॉम डैड भी एक हैं, दादा दादी, हम सब कुछ एक है, लेकिन हम दोनों कम्प्लीटली अलग इंसान हैं। तो हर एक इंसान अलग होता है, ऐसे ही हर एक कैरेक्टर भी अलग होता है। जी। तो जैसे कि यार मैं आपको भी देख रही हूँ, इतनी खूबसूरत हो आप, और बेसिकली आप हो चंडीगढ़ से, जी। तो कभी ऐसे आपके टीन एज में या फिर अभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई लड़का आपको प्रपोज किया है तो फिर आप चंडीगढ़ लैंग्वेज में शुरू हो गए हो, ऐसा कुछ मोमेंट? एक्चुअली मानोगे नहीं, 7वीं क्लास से तो मैंने जब भी मेट कर ली थी, तो मेरे पापा ना राइटर हैं, तो उन्होंने पूरे ये अपने राइटर दोस्तों को बुला के, जर्नलिस्ट दोस्तों को बुला के मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि जब भी मेट में वहाँ में कहा ये वो, तो मैं ना बहुत जल्दी फेमस सी हो गई थी वो अपने शहर में। मूवी भी बहुत फेमस हुई जी, है। अपने शहर में। तो मुझे कोई प्रपोज नहीं, मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया था जब मैं 8वीं क्लास में थी, और मैंने जाके प्रिंसिपल को बता दिया था। उसके बाद मुझे कोई प्रपोज ही नहीं करता था। कॉलेज तक मुझे किसने प्रपोज नहीं किया। कॉलेज में भी तब मैंने ऑलरेडी पंजाबी फिल्में करनी शुरू कर दी थी मेन लीड पे, तो मेरे पास लोग सिर्फ सेल्फीज लेने आते थे, प्रपोज तो कोई करता ही नहीं था। तो कभी वो चंडीगढ़ वाला स्टाइल नहीं निकला आपके अंदर अरे नहीं यार, कभी किसने मौका ही नहीं दिया कि मैं गाली दूं उनको। से? मूवी में तो मिल गया होगा मौका अरे आपको। बिल्कुल, चार्ली चोपड़ा देखो ना, चार्ली चोपड़ा तो पूरी फियर्स है, कोई उसको कुछ करके चला जाए तो वो हाथ पैर ना तोड़ दे उसके। बात करें चार्ली चोपड़ा और वामिका की, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सेम है? मुझे लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, चार्ली चोपड़ा, बहुत स्मार्ट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो मैं भी हूँ वैसे, लेकिन उतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितनी चार्ली चोपड़ा है। फिर बोल्ड बहुत है वो, इतनी रात में भी अकेली चल जाती है, मुझसे नहीं इतनी रात में अकेली जाया जाता। सिमिलैरिटी है पंजाबी, दोनों पंजाबी हैं। गालियाँ वो भी गाली देती है लेकिन वो गाली है नहीं,
पैन दी लक्कड़, कोई गाली नहीं है, Yes. पैन दी लक्कड़। तो ऐसी मेरी भी आदत है कि मैं क्योंकि कभी आप भी जो बोले हो ना उसमें वो बड़ा एक्साइटेड रहता है, मतलब थैंक ये यू। देख के मुझे लगा हाँ ये क्या बोल रही है जिस टाइम पर में फिर आप आपने सोचते बोला हो है, क्या बोला है? क्या बोला है, यस। तो पूरे शो में हमने कहीं भी गालियां नहीं दी हैं, लेकिन गाली जैसी कुछ चीज़ें बोल दी हैं जो कि गालियां नहीं है। तो पॉइंट वही था, मैं नहीं चाहती थी, ना ही विशाल सर चाहते थे कि हम हमारे शो में ऐसे कुछ भी लगे कि बच्चे ना Yes. देख पाए। तो इसीलिए चार्ली चोपड़ा सब देख सकते हैं। और मुझे लगता है ये अच्छा तरीका भी है कि किसी को, माँ बहन को ना गलत बोल के अगर भड़ास निकालनी है तो वो कुछ और मतलब हो जाए, जैसे कोई मतलब ही ना हो। वही। तो वो किया है। बात करेंगे विशाल सर के बारे में, ही सो टैलेंटेड, म्यूजिक राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। जब उनका कॉल आपके पास फर्स्ट टाइम आया तो वो कैसा आपका फीलिंग था, क्या सोचे थे आप कि कैसे विशाल भारद्वाज सर को मैं पसंद आई एज अ कैरेक्टर? तो मैंने ऑडिशन दिया था एक और सीरीज के लिए जो कि बना ही नहीं, वो विशाल सर का सीरीज थे। ओके। लेकिन जब उसके लिए ऑडिशन दिया था तो ऑडिशन के बाद जब मुझे पहला उनका कॉल आया था कंफर्मेशन का, तब 2019 में मॉनसून्स बॉम्बे की पहली बारिश थी। यस। तब मुझे कॉल आया था उनका। तो पहला कॉल है, मेरे पास तो नंबर नहीं था, मैंने तो काट दिया। मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा हेलो यस हु इज दिस, वहाँ मैं कहा विशाल भारद्वाज बोल रहा हूँ, एंड आई एम लाइक हाँ। तब उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है, मिडनाइट चिल्ड्रन एक शो बन रहा था, वो बना नहीं, लेकिन तब से मेरा उनका रिश्ता एक शुरू हो गया। और आज मैंने उनके साथ 2 शॉर्ट्स, एक लॉन्ग सीरीज फॉर्मेट चार्ली और खुफिया जो फिल्म है खुफिया। वो कर लिए। तो जैसे कि आप उनके साथ बहुत काम कर चुके हो, तो आपकी और बॉन्डिंग और केमिस्ट्री उनके साथ कैसी है? बहुत अच्छी, जैसे दोस्त होते हैं ना, जब नए दोस्त होते हैं फिर वही दोस्त जब पुराने हो जाते हैं तो रिश्ता स्ट्रांग हो जाता है। इशारों इशारों में आप समझ जाते हो कि क्या बात हो रही है। तो मेरा विशाल सर का अब वैसा हो गया है कि जब हम किसी सीन पे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अब हम दोनों ना समझ गए हैं कि इस पे ये नहीं सर ऐसे करते हैं, अच्छा नहीं वैसे करते हैं। हम दोनों अब वैसे से हो गए हैं दोस्तों की तरह कि एक ही बात करते हैं। ज्यादा एनर्जी नहीं लगती बिल्कुल होगी बिल्कुल, बोलने में। वो समझ जाते हैं हम एक दूसरे का कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो बड़ा, वो अच्छा, एक अच्छा जब कंफर्टेबल हो जाते हो ना आप किसी के साथ, तो वो उनके साथ वैसा है। तो अभी आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रही है वरुण धवन सर के साथ, BD18, तो उस वो कैसे आपको मिला, और जब वरुण धवन आपको पता चला आपके साथ कास्ट में वरुण धवन है, तब आप क्या फील किए थे? मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, एक्साइटेड हूँ कि मुझे एटली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट दी है, आज तक की सबसे बड़ी हिट। और उन जैसे डायरेक्टर को मेरे पे इतना भरोसा दिखाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो किसी को भी चुन सकते हैं आज की डेट में, लेकिन उनका मुझे चुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मैं उनकी फ़िल्म में काम कर रही हूँ। और वो उनकी पहली प्रोडक्शन है ये। और उनके डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे, जो उनके साथ काम करते थे, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, कलीस। एंड वरुण, ऑब्वियसली मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, वो तो सबके रोमांटिक हीरो बॉय रहे हैं। और उनका अक्टूबर में काम बहुत अच्छा था, बदलापुर में बहुत अच्छा था। और आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं तो वेट कर रही हूँ कब शूट शुरू करेंगे, अगले महीने। कॉमेडी फिर बाद में रोमांस सब करने के लिए रेडी हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बस। तो लास्टली पूछना चाहेंगे आपके फैंस को, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे चार्ली चोपड़ा के बाद लोग आपको और पसंद करें? जुबली में तो आपका एक्टिंग लोगों ने देखा, पसंद किया, लेकिन चार्ली चोपड़ा एक अलग था, थ्रिलर था और लोगों को बहुत पसंद आया। तो अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने दिल में बहुत सारा प्यार रखें। हाँ, सबसे पहले थैंक यू, आपने चार्ली चोपड़ा को इतना देखा, इतना पसंद किया। अब खुफिया भी रिलीज़ हो गई है, तो उसको भी देखिएगा। अपने दिल में बहुत सारा प्यार रखिए। जनरली इन लाइफ जानवरों को भी प्यार कीजिए जितना हो सके, वो भी भगवान के बनाए हैं। मुझे लगता है दिल में अगर प्यार हो तो सब सही रहता है। तो ये हमारे साथ थी वामिका गब्बी, जो तो अब तो फेमस हो ही रही है, ऑलरेडी फेमस हो गई है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए, इंटरव्यूज़ के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ।